ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम जिस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं उसका नाम है ओम्स बैच, जिसके अंदर हम लाइट चैप्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं जिसके अंदर हमने व्हाट इज लाइट एंड सेकंड लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो कुछ बेसिक पॉइंट्स पर रहने वाली है जिनका नाम ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। तो इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है ये सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा लेक्चर है, आगे आने वाले सभी कंसेप्ट में आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, देखो कुछ कंडीशंस आप लोग पहले समझ लो। जैसे अगर हमें कभी भी इमेज फॉर्मेशन करना है, सबसे पहली बात तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम हमें 2 रेज लेनी पड़ेगी। कितनी रेज? 2 रेज ऑफ लाइट हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। और इमेज बनता कहाँ है? जहां पर 2 रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहीं पर बनेगा इमेज। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन होगा, ये देखो, जब लाइट किसी भी सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी, ठीक है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसा ही और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट मिलती है ना, वहां पर बनता है। आई होप आपको चीजें क्लियर है कि इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत है हमको। और सेकंड बात क्या है कि दो 2 रेज ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी रे ऑफ लाइट कट करती है वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं अपना टॉपिक। देखो, 2 चीज है, एक का नाम ऑब्जेक्ट, एक का नाम इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक पॉइंट है, इंटरसेक्शन का पॉइंट है ऑफ इंसिडेंट रे। जब हमारी इंसिडेंट रे, जहां पर हमारी इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर उस पॉइंट का नाम ऑब्जेक्ट होगा। और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे उस पॉइंट का नाम इमेज होगा। तो 2 चीजें हमारे पास, एक का नाम है ऑब्जेक्ट और एक का नाम है इमेज। अब हमारे पास 2 टाइप की रेज होती है, एक इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्शन होने से पहले होती है, और एक रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे आपस में कट करेंगी तो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर रे रिफ्लेक्शन होने के बाद कट कर रही है तो वहां पर बनेगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज बन जाएगा, और इंसिडेंट रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट होगा। अब इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। अब देखो होगा क्या, जो रे ऑफ लाइट है अगर वो एक्चुअल में मीट करेगी किसी एक पॉइंट पे एक्चुअल में, तो जहां वहां पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल। और अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट ना करके अपीयर टू मीट हो, यानी हमको ऐसा लगेगा कि मिल रही है बट एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, ऐसे पॉइंट पे जो इमेज बनेगा ना उसे हम बोलेंगे वर्चुअल। अभी समझ आएगा जब हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, देखो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से 2 रे चली और ये रे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करी, तो जो रे चलती है उससे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे कहाँ पे कट कर रही है? एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, अब टकराने के बाद क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और ये लाइट ऐसे जाएगी, और ये वाली जो रे है ये, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये रे अगर हम इसको आगे बढ़ाते चले जाए क्या ये कभी एक दूसरे को कट कर पाएंगी? तो इसका आंसर है नो। तो इंटरसेक्शन तो हमें करना है, तो हम क्या करते हैं? इसको पीछे मिलाते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में कट कर रही है या अपीयर टू कट है? तो बच्चे ये अपीयर टू कट है क्योंकि इसको हमने पीछे डॉट डॉट करके मिलाया है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही। तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, जो भी हमने सीखा। अच्छा, रियल में क्या होगा? देखो, मान लो मैंने रे ऑफ लाइट कोई ऐसे इंसिडेंट कराई किसी सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे जाएगी। एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे इंसिडेंट कराई तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे ट्रेवल करेगी। अब जहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेज। समझ आया? और ये इमेज कैसा है? रियल, क्योंकि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है ना वो एक्चुअल में कट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। ठीक बात है। बट जो इंसिडेंट रे है, अब इंसिडेंट रे तो कट नहीं कर रही। देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे आई है और ये इंसिडेंट रे ऐसे आई है, तो इसे कट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे पीछे मिलाएंगे, और ये पीछे जहां पर मिलेगा जाके, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ आया नहीं? तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना ये हमारा वर्चुअल है।
वर्चुअल या इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है ना वो एक्चुअल में नहीं कट कर रही है, यहाँ पे अपीयर टू कट है। समझ आया? तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई कि इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बोथ आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो इंटरसेक्शन इंसिडेंट रे की वजह से बन रहा है तो ऑब्जेक्ट, और अगर वो इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बन रहा है तो उसको हम बोल देंगे इमेज। अब रियल कब होगा? जब रियल में कट कर देगी लाइट, और वर्चुअल कब होगा? जब रियल में कट नहीं करेगी, यानी अपीयर टू कट होगा। तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ गई हैं। और ठीक है, अगर आपको सभी लेक्चर सीरीज वाइज देखना है तो आप ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस का हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड करो। तो वहाँ पर आप ओम्स लो में ओम्स बैच, सॉरी ओम्स वगैरह, ओम्स बैच क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच है। इसमें पूरी सीरीज वाइज आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और इनके नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर की वजह से जो हमारे इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक